हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ज्ञान वर्ल्ड चैनल पर। आज हम बात करेंगे सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में, जिसमें छुपा है हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड और इसके साथ ईद ईगो, सुपर ईगो का पूरा सच। इसको आज हम आसान भाषा में उदाहरणों के साथ सिर्फ समझेंगे ही नहीं बल्कि याद भी रख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका बीएड एग्जाम हो, एचपी टेट एग्जाम हो, सी टेट, सभी टीचिंग एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। आज हम सीखेंगे कि जो आपका दिमाग है वो कैसे काम करता है, उसकी जो छिपी यादें हैं वो आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है और ईद ईगो, सुपर ईगो रोजमर्रा के फैसलों में हमारे साथ कैसे भिड़ते हैं। तो ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारी थ्योरी रहने वाली है वो है सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि जो ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो ये किसने दिया था? ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपने याद रखना है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सीधा क्वेश्चन आया है कि जो ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए सिद्धांत दिया जो फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाया। उन्होंने बताया कि हमारा व्यवहार हमारे अवचेतन मन यानी कि जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें दबे हुए अनुभवों, इच्छाओं और भावनाओं से प्रभावित होता है। इन्होंने यहाँ पर क्या समझाने का प्रयास किया कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है उसमें जो हमारे कुछ दबे हुए एक्सपीरियंस होते हैं, हमारी कुछ इच्छाएं रहती है या फिर कुछ इमोशंस होते हैं, तो वो हमारे व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ये आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम आगे जो है इनके द्वारा दिए गए माइंड के 3 लेवल को पढ़ेंगे और पर्सनैलिटी के जो इन्होंने 3 भाग दिए हैं, ईद ईगो, सुपर ईगो, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मन के इन्होंने जो 3 स्तर दिए हैं, इन्होंने मन के 3 स्तर दिए, लेवल्स ऑफ माइंड। सबसे पहला है कॉन्शियस माइंड। कौन सा है? कॉन्शियस माइंड। इसको हम चेतन मन कहते हैं, सचेत मन। दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड, इसको कहा जाता है अर्धचेतन मन। तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड जो होता है अवचेतन मन। तो इन तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, वो भी विद एग्जाम्पल्स के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों लेवल्स में से भी एचपी टेट एग्जाम में हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्शियस माइंड की यानी कि चेतन मन। चेतन मन की अगर हम बात करें तो चेतन मन क्या होता है? ये मन मस्तिष्क की एक जागृत अवस्था है। चेतन मन क्या है? मस्तिष्क की एक जागृत अवस्था है। यह वो हिस्सा है जिसमें हम अभी जो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो आता है। मतलब जब आप चेतन अवस्था में होते हो, एक जागृत अवस्था में होते हो, जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप क्या है? चेतन अवस्था में हो, कॉन्शियस माइंड में आप हो। या फिर आप जैसे मेरी वीडियो सुन रहे हैं, या फिर जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि आप अभी ये नोट्स पढ़ रहे हैं, जो आपको नोट्स दिख रहे हैं, आप अभी इसको पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? आपकी एक सचेत अवस्था है। आप जागृत अवस्था में हो, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। आप बोल सकते हो कि जो आप इस समय सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसमें क्या है? वो सब आता है। मतलब आप प्रेजेंट को इसमें ले सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में आप जो भी कर रहे हो, जैसे आपके थॉट चल रहे हैं, क्या आप सोच रहे हो, मतलब कॉन्शियस थिंकिंग इसमें रहती है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, उसमें आप मुझे सुन रहे हो, तो वो क्या है? आपकी एक जागृत अवस्था है। मतलब ये एक प्रकार की शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे आप मुझे अभी सुन रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, आप प्रेजेंट में कुछ थिंकिंग कर रहे हो, तो वो सारी क्या है? कॉन्शियस माइंड में आती है, यानी कि जागृत अवस्था में, चेतन मन में। तो ये एक प्रकार की जागृत अवस्था होती है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो है सब कॉन्शियस माइंड। कौन सा है? सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अर्धचेतन मन। ये चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था है। इसमें हम याद की गई बातों को भूल जाते हैं तथा थोड़ा जोर देने पर याद आ जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि किसी दोस्त का मोबाइल नंबर डायरेक्ट याद ना हो लेकिन सोचने पर आ जाएगा।
इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको क्या है, कोई चीज़ याद नहीं है, आप उसको भूल गए हो, लेकिन जब आप अपने माइंड पर जोर डालते हो, उसको याद करने की कोशिश करते हो, तो वो क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, आपने पहले कोई क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, आप उसकी प्रिपरेशन करके गए, लेकिन आपको वो एग्जाम के टाइम याद नहीं आ रहा है। फिर आप क्या करते हो, अपने माइंड पर जोर डालते हो। जैसे आप अपने माइंड पर जोर डालेंगे, वैसे ही आपको क्या है, वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आनी शुरू हो जाएगी। आपको याद आना शुरू हो जाएगा कि हाँ, मैंने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा था। जो ये क्या है, सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें क्या होता है कि पहले आपको चीज़ें याद नहीं होती है, लेकिन जब आप क्या करते हो, अपने माइंड पर थोड़ा जोर डालोगे, तो वो चीज़ें आपको याद आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी एग्जाम्पल था कि किसी दोस्त का मोबाइल नंबर डायरेक्ट याद ना हो, तो सोचने पर क्या है, याद आ जाएगा। होता है कई बार हम लोगों को मोबाइल नंबर याद नहीं रहते हैं, लेकिन जब हम अपने माइंड पर थोड़ा जोर डाल देते हैं, तो वो क्या है, हमारे को याद आ जाता है। तो ये क्या है, सबकॉन्शियस माइंड है। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की, जो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन, मस्तिष्क की वो अवस्था जिसमें दबे हुए डर, इच्छाएं, बचपन के अनुभव, आघात और भावनाएं होती है, जो सीधे हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, लेकिन हमें पता नहीं होता। देखिए, जो अनकॉन्शियस माइंड है वो क्या है, ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि माइंड का सबसे बड़ा पार्ट होता है। 90% जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, और वो अनकॉन्शियस माइंड में होती है। याद करने पर भी हमें जो है चीज़ें याद नहीं आ रही होती है, तो वो क्या है, अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होती है। इसमें हमारी कुछ दबी हुई इच्छाएं होती है, डर होती है, ट्रॉमा आप कह सकते हो, ऐसी बहुत सारी जो है फीलिंग्स है, जिसको आपने क्या है, दबा लिया है। और दबी हुई कुछ यादें हैं या भावनाएं इसमें क्या है, पड़ी रहती है, तो वो किस में होती है, अनकॉन्शियस माइंड में। इसमें आपके ड्रीम्स भी रहते हैं, बचपन के कोई डर भी रहते हैं, तो वो अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे उदाहरण भी है कि याद तो नहीं है, लेकिन असर बाकी है। इसमें आपको चीज़ें याद नहीं होती है, वो सारी जो आपकी यादें हैं, आपके डर है, आपकी इच्छाएं है, वो अचेतन मन में रहती है, अनकॉन्शियस माइंड में रहती है, ये दिखती नहीं है। लेकिन कई बार आपके बिहेवियर में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें जैसे दबी हुई इच्छाएं, डर, ट्रॉमा, ऐसी आपकी जो बहुत सारी फीलिंग्स रहती है, या फिर आपके ड्रीम्स है, बचपन का डर है, कोई दबी हुई यादें हैं, तो वो सारी किस में रहती है, अनकॉन्शियस माइंड में रहती है। इसमें आप कह सकते हो कि जैसे कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, कोई आपका कोई डर है बचपन का, तो वो क्या है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, जिसका असर जो है आपके बिहेवियर में देखने को मिलता है, लेकिन आपको उसका पता नहीं होता है। ये आपको चीज़ें याद नहीं होती है, लेकिन आपके बिहेवियर में इसका असर दिखता है। तो ये थे हमारे माइंड के लेवल, 3 लेवल। सबसे पहले हमने कॉन्शियस की बात की, चेतन मन की, उसके बाद हमने सब कॉन्शियस की बात की, अर्धचेतन मन की, और उसके बाद हमने बात की अनकॉन्शियस माइंड की। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है। नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। किसी भी प्रकार का आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो है हमारे व्यक्तित्व के 3 भाग। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 भाग दिए। सबसे पहला है इदम, इद, दूसरा है अहम, ईगो, और तीसरा है परा अहम, जिसको हम सुपर ईगो बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हर बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपने इस वीडियो में जो है अंत तक जुड़े रहना है। कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम ईद की बात करेंगे कि ईद क्या है। इदम, ये यह व्यक्ति में जन्मजात होता है। ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, अर्थात इसमें व्यक्ति केवल सुख की कल्पना करता है। इदम अचेतन मन से जुड़ा होता है, जिसका अर्थ है कि अपनी दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। मतलब जो ईद है वो क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि आप डाइट पर है, लेकिन पिज्जा दिख गया तो ईद कहेगा कि अभी खा लो, क्योंकि उसको क्या है, सिर्फ उस टाइम पिज्जा खाने से ही क्या है, सुख मिलेगा। मतलब जिससे उसको सुख मिल रहा है, उसकी इच्छा की पूर्ति हो रही है, तो ईद क्या करेगा, वही काम करेगा। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि
एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन उसी टाइम क्या है, एग्ज़ाम के दिनों के टाइम एक नई वेब सीरीज़ आई, तो अब ईद क्या कहेगा कि एग्ज़ाम को छोड़ो और अब क्या है वो वेब सीरीज़ ही देखेगा। तो मतलब जहाँ आपको अपने सुख की प्राप्ति हो रही है, अपने सुख की इच्छा हो रही है, आपको उसके परिणाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, आपको एग्ज़ाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको सिर्फ़ इतना फ़र्क पड़ रहा है कि मेरी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। मतलब चाहे आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओ, लेकिन आपको क्या है वेब सीरीज़ ही देखनी है। तो वो क्या है ईद है, जहाँ पर क्या है सिर्फ़ प्लेज़र प्रिंसिपल पर काम होता है। किस पर काम होता है? सिर्फ़ प्लेज़र प्रिंसिपल पर। इसके बाद हम बात करेंगे ईगो की, इसको हम अहम बोलते हैं। अहम में बुद्धि, चेतना व तार्किकता होती है, यह वास्तविकता पर आधारित है। यह अर्धचेतन मन से जुड़ा है, इसमें व्यक्ति कार्य के लिए विचार करता है और इसमें उचित और अनुचित का ज्ञान होता है। पहले हमने ईद के बारे में पढ़ा, जिसको क्या है किसी भी रूल रेगुलेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको सिर्फ़ अपने सुख से फ़र्क पड़ता है, उसको सुख मिलना चाहिए बस, फिर वो चाहे गलत हो या सही हो, ठीक है? लेकिन जो ईगो है इसमें क्या है उचित और अनुचित का ज्ञान होता है, ये वास्तविकता पर आधारित होता है। ईगो जो है ईद और सुपर ईगो के बीच संतुलन स्थापित करने का काम करता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि इच्छा की पूर्ति भी हो और दुनिया के नियम भी वो माने। एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हमने पहले ईद में बात की थी कि क्या है एग्जाम का टाइम चल रहा है, एग्जाम आ रहे हैं, लेकिन उसी टाइम क्या है नई वेब सीरीज आई और अब ईद क्या कहेगा कि मेरे को क्या है वेब सीरीज देखनी है, उसे एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो फेल हो चाहे पास हो, लेकिन उसको सिर्फ अपना सुख चाहिए, उसको सुख मिल रहा है उस टाइम सिर्फ वेब सीरीज को देके। लेकिन यहाँ पर ईगो क्या कहेगा कि वेब सीरीज देखनी है लेकिन एग्जाम भी है, तो ईगो कहेगा कि पहले 3 घंटे पढ़ाई करो और फिर उसके बाद क्या है वेब सीरीज देख लो। मतलब ये क्या करेगा, ईद और सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाने का काम करेगा। ये सुख भी देगा और उसके बाद क्या है नियमों की पालना भी करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है सुपर ईगो, जिसको हम पराअहम बोलते हैं। सुपर ईगो पराअहम में आदर्शवाद आध्यात्मिक प्रवृत्ति की अवस्था होती है। पराअहम पूरी तरह सामाजिकता एवं नैतिकता पर आधारित है, यह चेतन मन से जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति में पराअहम अधिक होता है वह व्यक्ति बुरे विचारों से दूर रहता है। देखिए जो सुपर ईगो है वो क्या है, यह नैतिकता, नियम और संस्कार का पालन करता है। मतलब ये सही है ये गलत है ये सोचने वाला हिस्सा है सुपर ईगो। कौन सा? सुपर ईगो। इसको पता होता है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है तो ये करना चाहिए। ईगो जैसे कह रहा था कि पढ़ाई के बाद जो है वेब सीरीज देख लेना, लेकिन सुपर ईगो क्या बोलेगा, नो, एग्जाम तक कोई सीरीज नहीं देखनी है, पढ़ाई सही है तो पढ़ाई करनी है। जैसे हमने पहले ईद में बात की थी, ईद क्या कह रहा था कि एग्जाम बेशक हो लेकिन वो क्या है वेब सीरीज देखेगा, क्योंकि उसको क्या है वेब सीरीज से को देखकर ही क्या है सुख मिल रहा है। क्योंकि ईद में क्या है सिर्फ सुख की पूर्ति होना ही उसका जो है काम है, या फिर जो उसकी इच्छाएं है उसकी पूर्ति होना ही, मतलब प्रिंसिपल पर ही वो काम करता है। लेकिन उसके बाद जो ईगो है उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा कि वेब सीरीज देखनी है लेकिन एग्जाम भी है, तो पहले जो है 3 घंटे पढ़ाई करो और फिर उसके बाद क्या है वेब सीरीज देख लो। लेकिन जो सुपर ईगो है इसने क्या कहा कि एग्जाम तक कोई भी सीरीज नहीं देखनी है, पढ़ाई ही सही है, क्योंकि एग्जाम का टाइम है तो पढ़ाई करनी है। इस प्रकार जो सुपर ईगो है ये क्या है नैतिकता, नियम, संस्कार का पालन करता है। मतलब इसको पता होता है कि कहाँ क्या सही है और क्या गलत है। जो है इन्होंने यहाँ पर पर्सनैलिटी के कुछ भाग दिए जिसमें हमने ईद, ईगो, सुपर ईगो के बारे में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हमने सिगमंड फ्राइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी को आसान भाषा में समझा और इसमें हमने माइंड के जो 3 लेवल्स है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, इनको पढ़ा। और इसके बाद हमने जो है पर्सनैलिटी के 3 भाग ईद, ईगो, सुपर ईगो को भी डिटेल में विद एग्जाम्पल के साथ पढ़ा। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे साइकोलॉजी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।